नमस्कार। पूर्वांचल टुडे लाइव में आपका स्वागत है। ये हैं बाबा देवकी नंदन ठाकुर। ये बाबा देवकी नंदन इन दिनों आईपीएल की पीठ पर बैठकर शाहरुख कथा सुना रहे हैं। यह और बात है कि ये न तो आईपीएल का पी जानते हैं और न ही शाहरुख का रुख इनके पल्ले पड़ता है। बावजूद इसके इन्हें इस बात का भ्रम हो गया है कि ये देश की खेल नीति के साथ विदेश नीति तय करने लगे हैं। सुनिए, अब समझिए कि मैंने ये क्यों कहा कि इस बाबा को न तो आईपीएल का पी पता है और न ही शाहरुख का रुख। आपको पता होगा कि इस बाबा ने ये कहते हुए शाहरुख को देशद्रोही ठहराने का मुहिम छेड़ा कि शाहरुख खान ने उस बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम के लिए खरीदा है जिस देश में सनातनी दीपू चंद्र दास की हत्या की गई। इस बाबा ने झूठ के बल पर नैरेटिव सेट किया। असलियत यह है कि 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी आयोजित हुई। इसमें फ्रेंचाइजी टीमों ने खिलाड़ी खरीद के लिए बोली लगाई और इसी में शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदा। इसके एक दिन बाद 18 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या की गई। अब शाहरुख खान को ये कैसे पता होगा कि जिस देश के खिलाड़ी को वह खरीद रहे हैं उस देश में एक दिन बाद एक हिंदू की हत्या होगी, इसलिए उस देश के खिलाड़ी को नहीं खरीदना चाहिए। बावजूद इसके कि नीलामी में किस देश का कौन सा खिलाड़ी भाग लेगा यह बीसीसीआई तय करता है और उस समय बीसीसीआई के सचिव गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह थे। 2006 में आईपीएल बनाया बोर्ड ने। प्लेयर्स किन किन कौन कौन खेलेंगे, किसका क्या वैल्यू होगा, वो तय किया बोर्ड ने। उसके हर 2 साल बाद 3 साल बाद आपकी ऑक्शन होती रही खिलाड़ियों की। जिस समय बांग्लादेश के ये खिलाड़ी ऑक्शन पे आया था उस समय जय शाह सेक्रेटरी था बीसीसीआई का। सबसे पहली बात, प्लेयरों की लिस्टिंग तैयार करती है बीसीसीआई और उसके सेक्रेटरी जय शाह। अगर देश का सबसे बड़ा कोई गद्दार है तो वो बीसीसीआई है और जय शाह है और उसके सभी सदस्य हैं। तो ये जो बेतुकी बेढंगी बातें करते हैं बीजेपी वाले, इनका काम ही यही है। अभी बंगाल के इलेक्शन है, हिंदू मुसलमान चलेगा। घुसपैठिया किसको देखना है? घुसपैठिया तो जम्मू कश्मीर से भी आए और पहलगांव में 26 लोगों को मार के चले गए भाई सारण में। तो फिर वहां बीजेपी घुसपैठिया घुसवा रही है क्योंकि वहां तो डबल इंजन की सरकार है, पुलिस तो नहीं है उमर अब्दुल्ला के साथ। तो ये बैठे एक नैरेटिव तैयार करते हैं। झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं है। ये मसलूनी से इन्होंने टीचिंग ली है। वो इन्होंने इनको चड्डी दी, उन्होंने ही इनको सफेद शर्ट दिया, उन्होंने ही बताया, मुंजे थे इनके एक आदमी, उन्होंने ही बताया कि काली टोपी लगाओ। मसलूनी से ली है और ये तो बोलते हैं फांसीवाद और नाजीवाद। ये तो हुआ बाबा देवकी के आईपीएल ज्ञान के पी का पोस्टमार्टम। अब बताते हैं बाबा को शाहरुख के रुख का मायने। देवकी नंदन ठाकुर को शायद ये पता नहीं है कि शाहरुख की कंपनी न केवल देश की सरकार को करोड़ों रुपए टैक्स में देती है बल्कि हजारों को रोजी रोजगार भी देती है। क्या देवकी यह देश को बताएगा कि वह देश को कितना टैक्स देता है और उसकी कथा में कितने लोगों को नौकरी और सैलरी मिलती है? क्या ये बाबा बताएगा कि मोदी के मित्र अदानी पर कब बोलेगा? क्योंकि इस गौतम अदानी की कंपनी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है। सवाल यह भी है कि ये बाबा उस जूही चावला पर क्यों चुप है जो शाहरुख खान की टीम की पार्टनर हैं। तो जैसे पहले पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर रोक थी तो अब तक बीसीसीआई ने रोक क्यों नहीं लगाई थी? और इसमें अकेले शाहरुख खान के बारे में बोला जा रहा है, इसमें जूही चावला भी पार्टनर हैं, उनके पतिदेव भी पार्टनर हैं। उनके बारे में क्यों नहीं कहा जा रहा है? हेड कोच जो है वो भी हिंदू है, उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो हर चीज में ये हिंदू मुसलमान की राजनीति ठीक नहीं है, नंबर 1। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री का सबसे करीबी दोस्त है अडानी, वो तो आज भी बिजली सप्लाई कर रहा है। हिंदुस्तान की बिजली चुरा के तुम अब बांग्लादेशियों को दे रहे हो, उस पर क्यों नहीं रोक लग रही? क्यों नहीं रोक लग रही? एक खिलाड़ी को शाहरुख खान ने रख लिया, वो देशद्रोही है, और शेख हसीना को प्रधानमंत्री ने रख लिया, वो क्या है? उनके लिए किस संज्ञा का इस्तेमाल करेंगे आप? तो ये सारे प्रश्न हैं।
देवकी नंदन ठाकुर को शायद ये पता नहीं है कि इस देश को स्वतंत्र कराने में शाहरुख खान के पिता का अमूल्य योगदान रहा है। शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। वह खुदाई खिदमतगार आंदोलन से जुड़े थे, जो खान अब्दुल गफार खान द्वारा संचालित एक अहिंसात्मक स्वतंत्रता संग्राम समूह था। मीर ताज मोहम्मद ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ काम करते थे और आजादी के समय उनकी राजनीति में सक्रिय भागीदारी थी। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल भी जाना पड़ा। शाहरुख के पिता जिन्ना के पाकिस्तान के खिलाफ थे, कांग्रेस के साथ थे। उस समय अगर वैसे लोग नहीं होते तो आज देवकी नंदन कथा नहीं कह रहे होते। अंग्रेज देवकी नंदन जैसे लोगों का पिछवाड़ा पीट पीट कर लाल कर रहे होते। और सवाल तो यह भी है, नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष से गले मिले तो वो देशभक्त है। विदेश मंत्री जयशंकर ढाका जाए, वहां पर बांग्लादेशी लीडर्स के साथ फोटो खिंचाए, पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर से हाथ मिलाए तो वो देशभक्त है। आईसीसी और बीसीसीआई आईपीएल के नीलामी पूल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को डाले तो वो देशभक्त है। अंबानी की मुंबई इंडियंस एमिरेट्स शाकिब अल हसन को खिलाए, जो कि बांग्लादेशी मूल के हैं, तो वो देशभक्त है। लेकिन शाहरुख खान की केकेआर, जिसमें जूही चावला और जय मेहता भी ओनर्स हैं, अगर मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लेते हैं आईपीएल की नीलामी में तो देशद्रोही हो जाते हैं। बहुत हाई तौबा मचने के बाद बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान का जो पैक्ट था वो कैंसिल कर दिया। तो इसलिए अब कुछ सवाल उठेंगे और सवाल सबसे पहले अडानी को लेकर होगा कि अडानी का जो पावर पैक्ट है बांग्लादेश में वो कब खत्म होगा। सवाल उठेगा कि इंडिया बांग्लादेश के साथ सीरीज क्यों खेलेगा अगस्त में। सवाल उठेगा कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की, ईसाइयों की, बौद्धों की निर्मम हत्या पर चुप क्यों रहेंगे। सवाल तो खैर अब यह भी उठेगा कि क्या एनटीपीसी, रिलायंस पावर, डाबर, इमामी, मैरिको, ब्रिटानिया, गोदरेज, पिडिलाइट, वीआईपी इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, सन फार्मा, इस तरह की कंपनियां बांग्लादेश में अपना धंधा पानी बंद कर देंगी। सवाल तो अब यह भी उठेगा कि क्या सोशल मीडिया के भेड़िए इस देश की नीति और विदेश नीति तय करेंगे या कोई गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय बचा हुआ है। सवाल तो अब यह भी उठेगा कि इन लफंगे दरिंदों को किसने लाइसेंस दिया कि ये लोगों को सर्टिफिकेट बांटते फिरे देशभक्ति का। मतलब गंवार दरिंदों को और नफरत को हवा देने वाले मोदी सरकार को लानत है, मजाक बना के रख दिया इस देश का।